हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कंसेप्ट कवर करेंगे एक्सेस कैपेसिटी वाला। इसी लास्ट क्लास में हमने कवर किया था सेलिंग कॉस्ट कंसेप्ट और डिफरेंस क्या सेलिंग कॉस्ट में प्रोडक्शन कॉस्ट में। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए। आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। एक्सेस कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि जब जो मोनोपिस्टिक कंपटीशन के अंदर मोनोपिस्ट होता है जो ऑप्टिमम आउटपुट के कंपेरेटिवली कम है जो आउटपुट प्रोड्यूस करता है, तो जो गैप रह जाता है ऑप्टिमम आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं एक्सेस कैपेसिटी। मोनोपिस्टिक कंपटीशन के अंदर ज़्यादातर एक्सेस कैपेसिटी पाई जाती है क्योंकि जो फर्में होती हैं वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट लेती हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है कि जहाँ पे उनका एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के इक्वल होता है वहीं पे वो अपने आउटपुट को प्रोड्यूस करती हैं। जबकि जब जो फर्म होती है लॉन्ग रन के अंदर जहाँ पे उसका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का मिनिमम पॉइंट होता है, अगर वहाँ तक वो प्रोड्यूस करे तब भी उसके लिए क्या आता है ऑप्टिमम लेवल होता है, क्योंकि वहाँ पे उसको लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो मिनिमम होती है। इसको बुकिश लैंग्वेज में समझते हैं। विद डायग्राम कवर करेंगे इस टॉपिक को, स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें, कुछ भी पॉइंट्स की मत करें क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये अपने आप में। कवर करते करते कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के अंदर जो मोनोपिस्टिक कंपटीशन होता है द ग्रुप इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेस कैपेसिटी। तो यहाँ पे जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इसकी एक्सेस कैपेसिटी पाई जाती है। मैंसफील्ड कहते हैं कि जो एक्सेस कैपेसिटी डिफरेंस होता है, किस चीज़ का डिफरेंस होता है बिटवीन ऑप्टिमम आउटपुट का और एक्चुअल आउटपुट का लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में। जब ऑप्टिमम आउटपुट में से एक्चुअल आउटपुट घटा दिया जाता है तो डिफरेंस जो आता है वो एक्सेस कैपेसिटी का आता है। एक्सेस कैपेसिटी मतलब वो होता है कि जिसका इस्तेमाल फर्म नहीं करती है आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, बची हुई जो कैपेसिटी रहती है एक्सेस में या फालतू में है वो अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी। ऑप्टिमम आउटपुट ऑफ फर्म कहता है ऑप्टिमम आउटपुट वो फर्म का लेवल होता है जहाँ पे एक फर्म को जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है जो मिनिमम पड़ती है। जहाँ पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है वहाँ पे जो आउटपुट का लेवल होता है वो ऑप्टिमम होता है। द फर्म अंडर मोनोपिस्टिक कंपटीशन हैव एक्सेस कैपेसिटी। मोनोपिस्टिक कंपटीशन के अंदर फर्म की एक्सेस कैपेसिटी होती है, क्यों? बिकॉज दिस डू नॉट प्रोड्यूस्ड एट द मिनिमम पॉइंट ऑन इट्स LAC कर्व। क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर जो मोनोपिस्टिक कंपटीशन के अंदर फर्में होती हैं वो जो आउटपुट प्रोड्यूस करती हैं वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट तक नहीं करती हैं। इन अदर वर्ड एक्सेस कैपेसिटी की एक वो सिचुएशन होती है जहाँ पे अनयूज्ड कैपेसिटी रह जाती है। यानी कि एक्सेस कैपेसिटी का मतलब क्या है कि वो कैपेसिटी जो अभी तक यूज़ नहीं की गया फर्मों द्वारा आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। इन विच ईच फर्म इज़ प्रोड्यूसिंग इट्स आउटपुट एट एन एवरेज कॉस्ट दैट इज़ हायर देन इट कुड बी और इट मेट्स ऑप्टिमम। यानी कि फर्में क्या करती हैं यहाँ पे जहाँ जिस पॉइंट पे उनको लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व मिनिमम होता है ना उससे पहले प्रोड्यूस कर लेती हैं, जबकि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट करके मिनिमम पॉइंट से पहले प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है कि वहाँ पे उनको मिनिमम कॉस्ट का जो बेनिफिट नहीं मिलता। डायग्रामेटिकली समझते हैं इस कंसेप्ट को। तो यहाँ पे हमारे पास OY एक्सिस कर्व है, ये OY एक्सिस कर्व है और ये OX एक्सिस कर्व है। OX एक्सिस कर्व पे लेके चलते हैं हम आउटपुट का लेवल, आउटपुट को OY एक्सिस पे लेके चलते हैं रिवेन्यू और कॉस्ट को। तो यहाँ पे हमने एवरेज रिवेन्यू कर्व ड्रॉ कर देना इस तरीके से और ये हमारे पास मार्जिनल रिवेन्यू कर्व आ जाएगा, मार्जिनल रिवेन्यू कर्व और ये एवरेज रिवेन्यू कर्व। अब हमने लॉन्ग रन की सिचुएशन बतानी है। लॉन्ग रन के अंदर जो फर्में होती हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट ले रही होती हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है कि जहाँ पे एवरेज रिवेन्यू इक्वल आता है एवरेज कॉस्ट के। तो ये हमारे पास एवरेज रिवेन्यू है तो इसको टच करके क्या जाना चाहिए, एवरेज कॉस्ट कर जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमने एवरेज कॉस्ट कर्व का जो ड्रॉ कर देना है। तो ये हमारे पास लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट से क्या जाती है, मार्जिनल कॉस्ट आती है। तो इस तरीके से हमने ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व का जो ड्रॉ कर दिया, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। जहाँ पे MR MC इक्वल होती है वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं ये इक्विलिब्रियम पॉइंट को।
तो ये इक्विलिब्रियम आउटपुट है, इसको एम नाम दे देते हैं। और ये फर्म के पास प्राइस आ जाएगा, पी प्राइस पे ओ एम क्वान्टिटी है जो सेल करती है। लेकिन ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है बच्चों यहाँ पे। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे। अगर फर्म यहाँ पे प्रोड्यूस करती इस लेवल पे तो उसको कॉस्ट क्या पड़नी थी, मिनिमम पड़नी थी। लेकिन इस केस में कि फर्म ने सिर्फ यहाँ तक प्रोड्यूस किया, यहाँ पे तो कॉस्ट मिनिमम नहीं है। तो जहाँ पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मिनिमम, तो उससे पहले फर्म ने क्या किया, आउटपुट को प्रोड्यूस कर लिया। तो यहाँ पे ये जो कैपेसिटी, इतना गैप किस चीज़ का है, ये गैप कहलाता है एक्सेस कैपेसिटी का। कि अगर यहाँ से यहाँ तक बनाती, यहाँ से यहाँ तक बनाया जाता, यहाँ से यहाँ तक, तो ऑप्टिमम लेवल होता। तो जो ये ऑप्टिमम आउटपुट है, ऑप्टिमम आउटपुट है, अगर मैं उसमें से ये एक्चुअल यहाँ से यहाँ तक बनाया गया फर्म द्वारा, उसमें से मैं एक्चुअल आउटपुट को घटा देती हूँ। एक्चुअल आउटपुट अगर मैं इसको नाम देती हूँ तो ये ले लेते हैं हम, एन ले लेते हैं, एम और एन। ऑप्टिमम ओ एन में से माइनस करते हैं ओ एम, तो हमारे पास जो ये गैप बचा है, ये गैप, ये किस चीज़ का बचता है, एक्सेस कैपेसिटी का। ये क्या कहलाती है, एक्सेस कैपेसिटी कहलाती है। यानी कि इस कैपेसिटी का यूज़ है जो फर्म द्वारा नहीं किया गया आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। अगर फर्म यहाँ तक प्रोड्यूस करती तो उसको लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मिनिमम पड़ जाती, बल्कि लॉन्ग रन के अंदर फर्म सिर्फ यहीं तक प्रोड्यूस करती हैं जहाँ पे वो सिर्फ अपना नॉर्मल प्रॉफिट देखती हैं, जो कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट से क्या आता है, पहले आ जाता है। तो यहाँ पे जो ये रह जाती है कैपेसिटीज़ को एक्सेस कैपेसिटी बोलते हैं। बुकिश एक्सप्लेनेशन कहते हैं कि जो ये रीज़न रहता है एक्सेस कैपेसिटी का, क्या रीज़न रहता है कि लॉन्ग रन के अंदर जब लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम होता है, फर्म में प्रोड्यूस करते हैं क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, उतना क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं जहाँ पे ना तो उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे होते हैं, ना ही लॉस हो रहे होते हैं। सिर्फ वो कौन सा प्रॉफिट ले रही होती है, नॉर्मल प्रॉफिट। जहाँ पे उसको नॉर्मल प्रॉफिट होता है सिर्फ वहीं तक वो आउटपुट का जो प्रोड्यूस करती है। तो इफेक्ट क्या देखने को मिलता है कि इफेक्ट मिलता है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पे एम सी एम आर के इक्वल होता है, जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है, नाइदर अबव एवरेज रिवेन्यू कर्व। तो यहाँ पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है, वो एवरेज रिवेन्यू से अबव नहीं होता, ना ही वो बिलो होता, बल्कि क्या कहता है, टच कर देता है एक पॉइंट पे। जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट को टच कर देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं कि एवरेज रिवेन्यू किसके को ला गया है, एवरेज कॉस्ट के। तो यहाँ पे सिर्फ फर्में कौन सा प्रॉफिट ले रही होती हैं, नॉर्मल प्रॉफिट ले रही होती हैं। बट सिंस इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एवरेज रेवेन्यू कर्व स्लोप डाउनवर्ड, हम जानते हैं कि एवरेज रेवेन्यू जो स्लोप होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। जैसे कि यहाँ पे देखा एवरेज रेवेन्यू डाउनवर्ड आ रहा है, तो जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होती है वो ऑल्सो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग एट द आउटपुट एट द फर्म्स प्रोड्यूसिंग लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। Long run average cost curve slope downward only at output that are less than the optimum output। तो यहाँ पे कहते हैं जो लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट कर्व है स्लोप डाउनवर्ड है, सिर्फ कहाँ तक, उस आउटपुट तक जहाँ तक फर्मों ने ऑप्टिमम से लेवल से कम किया है। यानी कि यहाँ पे देखो डाउन आ रही है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट डाउन आ रही है, लेकिन सिर्फ यहीं तक प्रोडक्शन कर लिया गया फर्म द्वारा, क्योंकि यहाँ पे क्या गया, फर्म का इक्विलिब्रियम आ गया। जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू ने एवरेज कॉस्ट कर को टच कर दिया, तो वहीं पे क्या होगा, उसका आउटपुट ऑप्टिमम होगा, इक्विलिब्रियम आउटपुट है जो ले लिया। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे प्रोड्यूस करती फर्म है तो उसको मिनिमम कॉस्ट हो जानी थी, जिसका उसको बेनिफिट होता, लेकिन नहीं, फर्मों ने प्रोड्यूस किया यहाँ तक। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का स्लोप डाउनवर्ड ओनली एट आउटपुट दैट आर लेस देन द ऑप्टिमम आउटपुट। तो यहाँ पे ऑप्टिमम आउटपुट से क्या है, यहाँ पे कम पे ही क्या कर लिया, फर्म ने प्रोड्यूस कर लिया आउटपुट को। इट फॉलो दैट द आउटपुट प्रोड्यूस बाय द फर्म इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम मस्ट बी लेस देन द ऑप्टिमम आउटपुट। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऑप्टिमम आउटपुट यहाँ तक होना चाहिए था, फर्म ने सिर्फ यहीं तक ही प्रोड्यूस किया। तो ये सारी कैपेसिटी कौन सी कहलाती है, एक्सेस कैपेसिटी कहलाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या एक्सेस कैपेसिटी वेस्टफुल होती है। तो यहाँ पे इसका कंक्लूजन समझते हैं कि क्या एक्सेस कैपेसिटी होना वेस्टफुल है या नहीं है। तो ये कहते हैं कि इट इज़ कंट्रोवर्शियल, कहते हैं कंट्रोवर्सी, कुछ कहते हैं वेस्टफुल होती है, कुछ कहते हैं नहीं होती वेस्टफुल। कुछ इकोनॉमिस्ट जो बिलीव करते हैं कि जो एक्सेस कैपेसिटी है वो लीड करते हैं किसी चीज़ को, ओवर क्राउडिंग होता है ग्रुप को, यानी कि जो ओवर क्राउड है ग्रुप का उसको लीड करती है जो एक्सेस कैपेसिटी होती है। सिंस ईच फर्म प्रोड्यूस स्मॉलर देन ऑप्टिमम आउटपुट, क्योंकि यहाँ पे हर एक फर्म में जो आउटपुट प्रोड्यूस करती हैं वो जो उनका आउटपुट होता है वो ऑप्टिमम आउटपुट से कम होता है। मोर फर्म्स कैन एग्जिस्ट अंडर दिस सर्कमस्टेंस, ज़्यादातर फर्में ऐसे ही करती हैं, ऑप्टिमम लेवल से कम लेवल पे आउटपुट प्रोड्यूस करती हैं। देन इफ देयर वर नो एक्सेस कैपेसिटी, अगर यहाँ पे एक्सेस कैपेसिटी ना हो तो
दस देर इज़ लाइकली टू बी सम ओवर क्राउडिंग, तो यहाँ पे कुछ ओवर क्राउड हो जाता है। इट इम्प्लाई वेस्ट एंड इनएफिशिएंसी, जिससे क्या होता है कि वेस्ट और इनएफिशिएंसी बढ़ जाती है। प्रोडक्शन इज़ एट हायर कॉस्ट देन इज़ नेसेसरी बिकॉज, तो यहाँ पे प्रोडक्शन को हाई कॉस्ट पे करना जरूरी हो जाता है हर एक फर्म के लिए। प्रोड्यूसिंग ऑन नेगेटिवली स्लो पोर्शन ऑफ इट्स एवरेज कॉस्ट कर्व, तो यहाँ पे प्रोड्यूस करती है नेगेटिवली स्लो पोर्शन के ऊपर एवरेज कॉस्ट कर्व के। मोर एवर फर्म्स प्रेजेंट कैपेसिटी इज नॉट फुली यूटिलाइज, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट कैपेसिटी होती है उसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाती हैं फर्में। रिजल्ट क्या निकलता है, कुछ इकोनॉमिस्ट बिलीव करते हैं कि ये वेस्टफुल हो जाता है, क्योंकि ऑप्टिमल लेवल तक तो कम से कम प्रोड्यूस करना चाहिए फर्मों को। अगर ऑप्टिमल लेवल तक प्रोड्यूस नहीं करते तो इकोनॉमिस्ट कहते हैं ये वेस्टफुल जा रही कैपेसिटी है जो फर्मों की प्रोडक्शन करने की। पॉइंटिंग आउट दैट द सेम टोटल आउटपुट वुड बी पॉसिबल विद फ्यू फर्म, तो यहाँ पे कहता है कि सेम जो हमारे पास टोटल आउटपुट है पॉसिबल होता है कुछ एक फर्मों के लिए। ईच प्रोड्यूसिंग ए लार्जर आउटपुट, कहता है कि अगर हर एक फर्म में लार्जर आउटपुट प्रोड्यूस करते तो थोड़ा थोड़ा तो मतलब कि कुछ ना कुछ तो वेस्ट जाता ही। कहता है दिस वुड लोअर द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कहता है कि अगर ज़्यादा लेवल प्रोडक्शन किया था तो यहाँ पे ठीक है कि पर यूनिट कॉस्ट कम चल जाती है। सिंस ईच फर्म वुड प्रोड्यूस लार्ज आउटपुट एज एट लेस एवरेज कॉस्ट, तो यहाँ पे अगर सभी फर्में लार्ज आउटपुट का प्रोड्यूस करती तो लेस एवरेज कॉस्ट क्या होती है उनकी कम बढ़ जाती। दूसरी तरफ जो इकोनॉमिस्ट है कुछ कहते हैं जैसे कैल्विन, यहाँ पे लैंकेस्टर्स कहते हैं डू नॉट एक्सेप्ट द आर्ग्यूमेंट दैट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज नेसेसरी वेस्टफुल, तो यहाँ पे इसको फेवर नहीं करते हैं कि ये वेस्ट है, एक्सेस कैपेसिटी होना वेस्ट है, तो ये कैल्विन लैंकेस्टर है जो इसको फेवर नहीं करते इस पॉइंट को। दे आर द ओपिनियन दैट प्रोडक्शन ऑफ मोर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट विल बेटर सेटिस्फाई डाइवर्स टेस्ट एंड अकॉर्डिंगली मैक्सिमम कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, तो ये कहते हैं कि अगर प्रोडक्शन किया जाता है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट का, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो इससे जो कंज्यूमर की डाइवर्स टेस्ट होते हैं, अलग अलग टेस्ट के जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी नीड को सेटिस्फाई करना जो ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं। ज़्यादातर कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन जो दी जा सकती है प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करके। लिप्से कहते हैं हैज़ राइटली पॉइंटेड आउट द करेक्ट पॉलिसी इज नॉट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, कहता है कि यहाँ पे जो करेक्ट पॉलिसी बनाती है, अगर करेक्ट पॉलिसी होती तो उससे ये नहीं होता कि रिड्यूस हो जाए जो नंबर ऑफ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है। अंटिल ईच रिमेनिंग प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस एट इट्स लीस्ट कॉस्ट प्रोडक्ट आउटपुट, तो जब तक हर एक प्रोडक्ट को उसके लीस्ट कॉस्ट आउटपुट के ऊपर जब प्रोड्यूस किया जाए। इंस्टेड टू मैक्सिमाइज कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, कहते हैं कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम करने के बजाय जो नंबर ऑफ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट शुड बी इंक्रीज्ड अंटिल द गेन इन कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन फ्रॉम एन इंक्रीज इन डाइवर्सिटी इक्वल टू लॉस फ्रॉम हैविंग टू प्रोड्यूस ईच एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एट अ हायर कॉस्ट, तो यहाँ पे कहता है कि अगर हर एक की कंज्यूमर की जरूरत को सेटिस्फाई करने की कोशिश करोगे आप, तो कहते हैं यहाँ पे फिर हायर कॉस्ट जो पड़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट है जो हर टाइप का बनाओगे, जिससे जो हर एक डिफरेंशिएट प्रोडक्ट बनाने के ऊपर कॉस्ट क्या हो जाएगी फिर ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप एक ही टाइप का प्रोडक्ट है जो ज़्यादा क्वांटिटी बनाते हो तो उससे आपको पर यूनिट कॉस्ट डाउन जाती है। अगर आप थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट है जो अलग अलग डिफरेंशिएट बनाते हो तो उससे पर यूनिट कॉस्ट क्या होती है, हाई हो जाती है। दस वी मी कंक्लूड दैट, तो यहाँ पे कहती है कंक्लूजन निकलता है कि जो एक्सेस कैपेसिटी होती है वो जरूरी नहीं कि वेस्टफुल ही हो। इस तरीके से हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था बच्चों। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे ओलिगोपोली वाला कंसेप्ट। ऐसे रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।